झारखंड में कोरोना के विदेशी वेरिएंट की एंट्री हो गई और नया वेरिएंट झारखंड स्वास्थ्य विभाग के लिए नई परेशानी लेकर आया है। प्रदेश के 13 लोगों में यूके स्ट्रेन की पुष्टि हुई है। 13 लोगों में 8 पुरुष और 5 महिलाएं हैं। प्रदेश में जिन 13 लोगों में विदेशी वेरिएंट की पुष्टि हुई उनमें 11 लोग राजधानी रांची और 2 लोग जमशेदपुर के हैं। रांची में मिले 11 लोगों में 8 यूके वेरिएंट और 3 डबल वेरिएंट से संक्रमित हैं, जबकि जमशेदपुर के 2 मरीजों में से एक डबल वेरिएंट और दूसरा यूके वेरिएंट से संक्रमित है। झारखंड स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक नए डबल वेरिएंट स्ट्रेन की पुष्टि भुवनेश्वर के लैब में जीनोम सीक्वेंसिंग के माध्यम से की गई। कोरोना के नए वेरिएंट से दहशत फैल चुकी है। लोगों से कोविड गाइडलाइंस को सख्ती से पालन करने की अपील स्वास्थ्य विभाग कर रहा है ताकि नए वेरिएंट के चेन को तोड़ा जा सके। तो देखिए, नया वेरिएंट जो है विदेशी वेरिएंट, उसने झारखंड में दस्तक दे दी है। एंट्री हो गई उसकी कोरोना की और 13 लोगों में यूके स्ट्रेन की पुष्टि की गई है। देखिए, खतरनाक स्ट्रेन आ गया है। 11 लोग इनमें से रांची का, जबकि 2 लोग जमशेदपुर से बताए जा रहे हैं। तो बेहद खतरनाक है। भुवनेश्वर के लैब में जीनोम सीक्वेंसिंग से इसकी जांच हुई है, तब यह पता चला और नया स्ट्रेन जो है इसकी एंट्री हो गई है रांची में, झारखंड में। और अविनाश हमारे सहयोगी हमारे साथ सीधे जुड़े हैं। अविनाश, कितना खतरनाक है ये विदेशी वेरिएंट? नहीं, बहुत ज़्यादा। और अगर हम ये कहें कि जिस तरह से झारखंड में लगातार संक्रमण का जो आंकड़ा है वो तेज़ी के साथ आगे बढ़ रहा है, और अगर इस वक्त अगर राज्य के में एक्टिव केस की बात करें तो 18,500 के पार चले गए हैं। इस बीच जो यूके का जो स्ट्रेन है या डबल स्ट्रेन की अगर हम बात करें, ये जो बताया जा रहा है, जो स्वास्थ्य के विभाग के जो जानकार हैं वो बहुत ही घातक मानते हैं, और इस स्ट्रेन के अंदर में मौत के आंकड़ों की संख्या बढ़ने की पूरी संभावना होती है। इसलिए आप देख रहे होंगे कि अगर ये जो कोरोना की जो दूसरी लहर है, इस दूसरी लहर में पहले के अपेक्षा, पिछले साल की अपेक्षा जो लोग संक्रमित हो रहे थे उसमें बहुत रिकवरी रेट बहुत बेहतर था, लेकिन इस बार जो है वो मौत के आंकड़े बढ़ रहे हैं। झारखंड में भी अगर आप देखें, पहले 2, 4, 5, 10 तक के आंकड़े जाते थे। आज जब हम ये बातें कर रहे हैं तब ये आंकड़े प्रतिदिन के हिसाब से 31 तक पहुंच गए हैं। तो एक छोटे से राज्य में अगर हम कहें कि प्रतिदिन के हिसाब से 3100 से ज़्यादा अगर संक्रमित हो रहे हैं लोग, 31 के करीब लोग अगर लोगों की मौतें हो जा रही हैं, तो आप समझ सकते हैं कि किस ओर कोरोना का जो संक्रमण है कितनी तेज़ी के साथ आगे जा रहा है। और इस वक्त भी लोग जो हैं वो मानने को तैयार नहीं है। कई ऐसी तस्वीरें हैं, चाहे वो अस्पताल के अंदर की बात कर लें, अस्पताल परिसर की बात कर लें, बाजार हाट की बात करें, अब भी लोग सजग नहीं है। बहुत सारे लोगों के सतर्क नहीं रहने के कारण, जागरूक नहीं रहने के कारण, बिल्कुल अविनाश, लापरवाही के कारण, सतर्कता नहीं होने की वजह से ये तेजी से बढ़ रहा है। लेकिन अविनाश, जो नए स्ट्रेन की बात हम कर रहे हैं, विदेशी वेरिएंट की बात कर रहे हैं, और जो संक्रमित है, क्या इन्हें अलग से व्यवस्था इनके लिए की गई है? खास इंतजाम किए गए हैं? क्योंकि इनको और जो पेशेंट हैं या फिर आम लोग हैं उनसे अलग रखना होगा, नहीं तो ये स्ट्रेन भी फैलेगा। इनके लिए कोई व्यवस्था की गई है? नहीं, नियम तो यही कहता है, और आपने सही कहा कि जिस तरह से 52 सैंपल भेजे गए थे भुवनेश्वर, और जो स्वास्थ्य विभाग है उनको इस तरह की आशंका थी कि कहीं ना कहीं इन मरीजों के अंदर में जो स्ट्रेन पाए गए हैं वो थोड़े अलग हो सकते हैं, और इसकी पुष्टि भी हो गई। भुवनेश्वर से जो रिपोर्ट आया उसमें 13 हैं। आपने बताया भी कि किस तरह से 11 लोग यहाँ के हैं, 2 लोग जमशेदपुर के हैं। तो ऐसे मरीजों को, जो दूसरे जो मरीज हैं, उनसे इसलिए भी दूर रखना ज़रूरी है क्योंकि जो लोग रिकवर कर सकते हैं, वो अगर इनके बीच में ऐसे यूके स्ट्रेन के अगर वहाँ मरीज रहेंगे तो अगर आप देखें तो उनको परेशानी बढ़ सकती है जो दूसरे मरीज हैं। और स्वास्थ्य विभाग भी अब इस पर नए तरीके से अध्ययन करने की तैयारी, बिल्कुल, ये भी बेहद जरूरी है कि नए तरीके से व्यवस्थाएं भी की जाए ताकि जो नया स्ट्रेन झारखंड में जिसकी एंट्री हुई है विदेशी वेरिएंट की, उस पर लगाम लगाई जा सके। बहुत बहुत शुक्रिया अविनाश इस तमाम जानकारी के लिए आपका। झारखंड